रामचंद्र की जय। तो आपके गांव का ही, आप में से ही किसी का वो बच्चा है, कम से कम वो 4 घंटा हमारे पास बैठा रह गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और हमने कहा बोल मानव क्या इच्छा है तेरी? तो उसने कहा कुछ नहीं बाबा, हम आपको अपने गांव ले जाना चाहते हैं। हम बोला कहाँ है, कितना दूर है? बोला पर 10-15 मिनट। आए और हम इस गांव को आगे, यही बाबा का कोई आगे भी मंदिर है, वहां पहले गए देखे और फिर आपके इस मंदिर पे आए। तो ये मंदिर की जो देवी देवता की शक्तियां हैं, ये कुछ कह रही थी, ये कुछ कहने लगी। और आपके बगल में आपने सबरी माई को बिठा के रखा भजन में, वो भी हमने कुछ कहा तो वो मेरे समझ में आया। जो जितने भी धर्मात्मा को मैं ढूंढ रहा हूँ वो सब इसी गांव में। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो एक दिन में तो मिलना संभव नहीं है, और यदि कुछ मैजिक दिखा के मिल भी लिया जाए तो आप लोग जो आज तक करते आए हैं, वेद को पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा गा लेते हैं, लेकिन उस पे चलता कोई नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मैं थोड़ा चेंजिंग लेके चल रहा हूँ, क्योंकि साधु का नाम है साधना। अपने आप को साध करके मानव को परिवर्तन कैसे कर सके, क्योंकि मानव को इस धरती पे भ्रम से निकालने वाला 2 ही है, एक साधु और दूसरा ब्राह्मण। तीसरा कोई नहीं निकाल सकता, कितना बड़ा विज्ञानी हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की कितना बड़ा विज्ञानी हो जाए। तो इसलिए मेरे प्रेमियों, हमने सरलता में निकाला है जो आपका गांव का मंदिर की कुछ उन्नति हेतु आप सब जुड़े और इसमें ऐसा सहयोग करें जो हमारा भजन सफल हो जाए। हमें दक्षिणा का लालच नहीं, लेकिन आपके मंदिर का विकास का लालच जरूर है हमारे मन में भी। तो हम आशा करेंगे धर्मात्माओं, जो आप सब अपना कीमती समय भी निकाल के और जो जिस प्रकार से सहयोग कर सके, वो इस मंदिर की उन्नति हेतु शीघ्र से शीघ्र जुड़े और संपर्क करके आप सब इसी तरीके से जब जब कोई भी साधु इस मंदिर पे आए हमारे जाने के बाद भी, तो आशा करूंगा आते ही पानी चाय जो उसकी व्यवस्था हो इस पे ध्यान दीजिएगा, और गांव का खाली अपने आप विकास होना चालू हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र। अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। एक आश्रम बनाना बहुत सरल है मेरे भाषा में, लेकिन उसको संभाल के आगे ले जाना वो सबसे बड़ा भजन है। आपके गांव की मंदिर की ऐसी दशा रहेगी तो बच्चों को प्रभाव गलत पड़ेगा। तो इसलिए हमें स्वयं को दशरथ बनना होगा। रामचंद्र जी आपके घर में आएंगे और आ चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। खाली हमें दशरथ वाला कम से कम किरदार करना होगा, जो दशरथ जी ने क्या किया मृत्यु लोक में। रामायण करे, भागवत कथा किए, क्या क्या किए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ओरिजिनल कर्म किया राजा वाला। जब तक उनका राज था उस देश में कोई दुखी नहीं था। इसलिए सब लोग चाहते हैं कोई राज हो ना हो, लेकिन राम राज हो। तो ये कब होगा? जब आप सब अपने धर्म की सुरक्षा करेंगे। आज जितने साधु नहीं है, जितने पुजारी नहीं है, उससे ज्यादा मंदिर है। बोलो सियावर रामचंद्र की। और ऐसी ऐसी मंदिरें हैं 200-200 करोड़ रुपया खर्चा करके बनाई गई है, लेकिन रहने वाला वहां कोई नहीं है। 10 करोड़ आदमी है अगल बगल में, लेकिन 1-1 रुपया दे करके कोई पुजारी रखने वाला नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो हमारे धर्मात्माओं, जब हम मंदिर बनाते हैं तो हमें हमारे मन को मंदिर, एक बार अभी आप लोगों ने भजन गाया ना मंदिर वाला, बहुत सुंदर भजन था। जो मन को मंदिर पहले बनाना चाहिए हमें, तब जाकर के घर से सीताराम बोलते हुए हम लोग मंदिर में आएंगे और हम सबका विकास हो जाएगा। जितना हम लोग माइनस प्लस ऊपर नीचे जो जा रहे हैं, ये ओनली वन खाली धर्म से पीछे हटने के कारण। हम लोग भगवान नहीं बन सकते,
लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम उनकी पूरी 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 शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम किस प्रकार से चेतन करते हैं। उस समय भी राम जी के पास भी 2 हाथ था और रावण के पास भी 2 ही हाथ था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और नाम भी एक ही जैसा था, थोड़ी सी हेरा फेरी थी, और थोड़ी सी हेरा फेरी के कारण एक भगवान बन गए, और जो भगवान जैसी शक्तियां रखता था वो शैतान बन गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारी शक्ति का उपयोग हर समय किसी को बचाने में करना, यानी बच्चे को शासन करने नहीं। जैसे कि आपका पोता बहुत ही बचपन में सब शरारत करते हैं, और कुछ अगत्ती बच्चा बचपन से ही होता है, मतलब अंदर का ही चुलबुला होता है, तो बहुत ही शरारत करता है, घर को पूरा तंग कर देता है। तो उस समय सभी माता पिता 99% हमने देखा मारते हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की बोले बच्चा बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान को पता है आपको क्या देना है। आप कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, कुछ नहीं बचा पाइएगा, कुछ नहीं। और एक बार भगवान को समर्पण करके सब छोड़ दीजिएगा तो आपका फायदा सिवा नुकसान हो ही नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की धर्मात्मा। हम अपने 2 शब्द बस यही में विश्राम करते हैं। आप लोग मंदिर पे ध्यान दें और फिर कुछ ऐसा भजन हमारे देवता सुनाएंगे जो हम झूम जाएं। और शंकर भगवान की जय।